हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का देखते हैं, जो कि 22 में पूछा गया है जनवरी में। तो क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ़ एफ ऑफ 1 बराबर 3। एक कंडीशन मुझे दे रखा है एफ ऑफ 1 बराबर 3 एंड सिग्मा के बराबर 1 से एन एफ ऑफ के बराबर 3 2 7 9 देन द वैल्यू ऑफ एन इज। क्वेश्चन आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। तो मेन जो क्या है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो इसके लिए हम कुछ फंक्शन डिसाइड करेंगे क्या लेट करना चाहिए। तो अब नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ये मुझे कंडीशन दे रखा है। तो अब एफ ऑफ 1 बराबर 3 है, तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आपको एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो इस फंक्शन को आप ऐसा लेट कर लीजिए एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स। इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे होगा। एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर ए के पावर एक्स प्लस वाई होगा। यहाँ एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स है, तो ए के पावर एक्स, एफ वाई रहेगा तो ए के पावर वाई। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं ए के पावर एक्स प्लस वाई बराबर ए के पावर एक्स प्लस वाई। तो इस फंक्शन के लिए हम ऐसा लेट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 1 बराबर 3 है, तो एफ ऑफ 2 बराबर क्या होगा, एफ ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2। एक्स वाई को आप 1 1 रख लीजिए, तो ऐसा मिल जाएगा आपका। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट कर लीजिए एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1। तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। उसी प्रकार एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, जब एफ ऑफ 2 है तो 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4। तो डॉट 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 अगर एफ ऑफ के होगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर के। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था ब्रेक करने के लिए, वो दे रखा था सिग्मा के बराबर 1 से एन एफ ऑफ के इक्वल टू है 3 2 7 9। जब क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगा। तब इसको अगर ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 डॉट 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 एफ ऑफ के इक्वल टू 3 2 7 9। एफ ऑफ 1 कितना आया, 3 3 स्क्वायर डॉट 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 3 के पावर के। तो ये सम ऑफ जीपी दिख रहा है। तो सम ऑफ जीपी का क्या फार्मूला होता है, ए इंटू, जब कॉमन रेशियो क्या है मेरा 1 से बड़ा है, तो आर के पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। तो ए इज 3 आर इज 3, तो 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 2 इक्वल टू 3 2 7 9। अब ये इससे डिवाइड कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 के पावर के माइनस 1 आ जाता है आपका 2186। तो 3 के क्या हो जाएगा मेरा 2187। अब के का वैल्यू कौन सी है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है, तो आर इक्वल टू के इक्वल टू आप 7 ले लीजिए, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमसे वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा था। एन की यहाँ मतलब बेसिकली अगर एफ ऑफ के, तो यहाँ एफ ऑफ के नहीं, सब में एन रहेगा। दिस इज एन एन। तो एन बराबर कितना आ जाएगा मेरा 7।
ओके। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। लेट द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर बी 5। मतलब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म जो जीपी ए बटा 1 माइनस आर है उसके इक्वल टू कितना दिया है 5। लेट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म इज 98 बटा 25। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर इजकल टू 98 बटा 25। ओके। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म ऑफ एन ए पी। तो सम ऑफ द 21 टर्म, तो आपको पहले ए और आर तो पता करना पड़ेगा, देन ही आप 21 टर्म बता पाएंगे। इसमें बोला है जो 21 टर्म ऑफ एन ए पी है उसका फर्स्ट टर्म 10 आर है, ये आपको एकदम नोट डाउन करना पड़ेगा। nth term is an and the common difference is 10 ar square is equal to। ठीक है, क्वेश्चन को आप एकदम प्रॉपरली पढ़ लीजिए और एक एक चीज़ नोट डाउन करना है। तो बेसिकली हम लिख ही देते हैं इसमें क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन का है ए बटा 1 माइनस आर इक्वल टू 5 दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ये लेट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। तो लेट फर्स्ट 5 टर्म कैसे होगा, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 5 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 98 अपॉन 25। फिर कह रहा है मुझे सम ऑफ 21 टर्म चाहिए जिसका फर्स्ट टर्म ए पी का है। तो फर्स्ट टर्म इसमें दे दिया 10 ए आर और कॉमन डिफरेंस दे दिया 10 ए आर स्क्वायर। तो आपको S21 बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, मुझे R निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, S21 बराबर A कितना है, पहले तो n बटा 2 तो 21/2 और A इतना है 10 AR। अब प्लस क्या होता है 21 है तो 20 गुने 10 AR स्क्वायर। अब इसमें अगर A और R की वैल्यू पता चल जाए तो हम एग्जैक्टली 21 टर्म बता पाएंगे कितना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, R निकालने के लिए ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आर के पावर 5 इक्वल टू 98 बटा 125। तो आर के पावर 5 बराबर आ जाएगा आपका 27/125। फिर आर बराबर आ जाएगा आपका 3/5 के पावर 3/5। जब आर की वैल्यू ये आ गया तो यहाँ से आप ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, n बटा 2 इंटू 2a यहाँ पे होता है, सम ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटा 2 21, 2a मतलब 20r इंटू n माइनस 1 20 गुने 10 AR स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसमें आपको r फाइंड आउट करने की में भी नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल में पूछ रहा है जो नंबर ऑफ टर्म, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है 21A11, 22A11, 15A16, इस तरह का ऑप्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ पर आइए 20/20 AR प्लस ये कितना हो जाएगा 20 गुने 10, ये कितना हो जाएगा 200 AR स्क्वायर अपॉन 2। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 10 AR प्लस 100 AR स्क्वायर।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10AR अब प्लस 10 इंटू 10AR², मतलब A प्लस 10D लिख सकते हैं, क्योंकि A का वैल्यू है 10D का वैल्यू है, तो A प्लस 10D कितना होता है, A 11 होता है, 21। तो इसमें AR की निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन ही कुछ इस प्रकार था। ऑप्शन था मेरे पास A 21 A11 22 A11, तो ऑप्शन ही इस प्रकार मेरा दिया गया था। ओके, थैंक यू सो मच।